हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, जो कि क्षेत्रमिति है। तो इसका पहला अध्याय जो है वो वृत्त से संबंधित क्षेत्र हैं। तो हम लोग भारतीय भवन के बुक से पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब वृत्त से संबंधित क्षेत्र से है तो पहले इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो भी फॉर्मूला है वो हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा श्रवण क्लासेस के नाम से। श्रवण क्लासेस के नाम से वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और वहाँ ज्वाइन करके लिख दीजिएगा, आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। आपका जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है, वो है वृत्त की परिधि। तो आप सबको जैसा कि मालूम होगा, वृत्त की परिधि सबको मालूम होगा, आपने पीछे कुछ पढ़ा होगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? 2 पाई इंटू त्रिज्या। 2 पाई इंटू त्रिज्या। त्रिज्या अगर कहें तो त्रिज्या बराबर हमारा जो होता है वो इतना बराबर रेडियस। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। जब आर से डिनोट करते हैं तो यही आर जो है इस त्रिज्या की जगह पे हम लोग रखते हैं। तो क्या ये बनता है 2 पाई आर। ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसके बाद अगला जो है वो है वृत्त की त्रिज्या बराबर। ये आपका पहला हो गया। दूसरा जो आपका है वो वृत्त की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि बटा 2 पाई। ये हो जाएगा वृत्त की परिधि बटा 2 पाई। परिधि बटा 2 पाई। तो आपका जो वृत्त की परिधि हो गई वो क्या हो गया? 2 पाई आर। यानी 2 पाई आर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई आर बटा 2 पाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? आर। आर हमारा क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होता है। अगर हमारा परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना हो तो सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला पुटअप कर देना है। अगला जो आपका था वो है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यही होता है पाई आर स्क्वायर। यह आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आपको त्रिज्या निकालना हो, यह आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में वृत्त की त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये आपका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये देखिए, अंडर रूट में अगर इसको हम लोग रखते हैं तो वृत्त का, ये आपका फॉर्मूला है,
ये आगे आपको हम दिखा रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा पाई। ये हमारा है, ये जब हमारा है ये अंडर रूट में रहेगा तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर। यानी ये हमारा गेन हो गया इससे। तो हमारा वृत्त की त्रिज्या, जब ये वृत्त का क्षेत्रफल दिए रहने पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, परिधि आपका दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बाई 2 पाई, ये आपकी फॉर्मूला होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर, जो कि अर्धवृत्त से रिलेटेड है। अब आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, जैसे अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होती है, तो ये होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ये होता है। अगर आपका व्यास दिया हुआ है यानी डायामीटर दिया हुआ है, और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू डी वाई 2, ये आपका है। अगर आपका त्रिज्या ना दे करके डायामीटर दिया हुआ है और आप त्रिज्या नहीं निकालना चाहते हैं तो है, क्योंकि अगर हमारा डी दिया हुआ है तो डी आर बराबर क्या हो जाता है, डी वाई 2 हो जाता है, इसलिए यहाँ डी वाई 2 का फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ से आर रेडियस जो है वो ऑलरेडी निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके बाद आपका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका है चाप बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा 180। चाप कहने का मतलब है, ये अगर आपका एक मान के चलिए एक सर्कल है, और ये सर्कल से आपको ये इस बिंदु से यहाँ से ये आपका ये एक चाप हो गया, मान के चलिए इतना काटना है आपको, तो जो ये निकालने के लिए आपको इसका यूज़ करना होगा। तो ये आपका था कुछ वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूले। चलिए अब हम लोग करते हैं 2-4 क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद अगले दिन से रेगुलर चैप्टर चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, पहला में निकालना आपको क्या है, क्षेत्रफल, और दूसरा में परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। त्रिज्या हमारा आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फॉर्मूले से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हमारा कितना हो जाएगा, 22/7। तो हम लोग 22/7 लिखेंगे, गुना आर बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 3.5 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 22/7 इंटू
3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 हम लोग लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हमारा 3.5 इंटू 3.5 जो होगा, तो ये अगर पॉइंट हटता है तो यहाँ नीचे 10 आएगा, ये हटेगा तो ये भी 10 आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा ये 35 5 बार में, और ये 5 से ये 10 कट जाएंगे, और ये 2 से ये कटेंगे 11 बार में। अब कितना हो जाएगा, ये 5 से 2 और ये 5 से 7 कट गए, इतना बराबर। अब कितना आएगा, 11 इंटू 7 बटा 2, तो कितना हो जाएंगे, 11 सत्ते 77 बटा 2, 38 दूनी 76 होता है, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है, और आर का वैल्यू यहाँ हमने हमारा दे रखा है 3.5, तो ये 3.5 हो जाएगा। अब 3.5 जब हो जाएगा तो ये 22/7, ये स्क्वायर है, यानी 2 बार हम गुना करेंगे इसको, तो 3.5/10 गुने 3.5/10। अब ये देखिए 7 से ये 5 कट जाएगा, अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगेगी, यानी 10 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 कट गया, या नीचे 10, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, ये 2 से ये 22 कटे 11 बार में। उसके बाद यहाँ बच गए 11, यहाँ बच गए, तो ये भी कटेगा 5 से 7 बार में, और ये 5 से 2 बार में। अब 11 सत्ते 77, ये हमने यहाँ लिख दिया 11 इंटू 7/2, इस 77/2 यानी 38.5। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, यानी क्षेत्रफल हो गया। अब चलते हैं हम अपनी परिधि की ओर, परिधि को देखते हैं। अब हमारा जो है परिधि है, परिधि क्या है, परिधि बराबर होता है 2πr, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जब 2πr हो जाएगा तो यहाँ हमारा पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे ये 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, ये हो जाएगा 7 बचे 35, यानी कहने का मतलब है 5 हो जाएगा। अब 5 से ये देखिए ये 10 कट जाएंगे, यानी 2 बार में 10 कट गया। अब देखिए, अब ये देखिए कि 2 से ये 2 कट जाएंगे, बच गए कितना हमारे 22, यानी कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्षेत्रफल निकला वो हमारा 38.5 आया, यानी अगर हम क्षेत्रफल, और ये हमारा परिधि जो आया ये 22/7, यानी हम क्षेत्रफल बराबर, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्षेत्रफल बराबर 38.5 आया, और परिधि हमारा ये 22 आया। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वृत्त की त्रिज्या बराबर जब परिधि अवेलेबल हो, यानी परिधि हो, तब क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का परिधि बाई 2π, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 4 पाई,
तो हम लोग 4 पाई लिख देंगे बटा 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, या सीधा कहिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4 यानी 2 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मीटर हमारा ये इसका परिधि हो जाएगा 2 मीटर। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 49 सेंटीमीटर। 49 क्या है, 49 पाई है। यहाँ 49 पाई है, पाई हमारा छूट गया, तो 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 49 पाई, क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, बराबर पाई आर स्क्वायर। सीधा है, अगर हम इसको देखें तो पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 49 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर √49। तो आर बराबर हमारी कितनी आएगी, 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो जब आर बराबर हमारा 7 आ गया तो हमारा व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास को अगर हम लोग डिनोट करें तो डी से करेंगे, तो ये 2r होता है। तो डी बराबर 2r यानी 2 × 7, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा व्यास हो जाएगा, जो कि यहाँ पूछ रहा है हमसे। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड में भी 3 क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये अब हम लोग अगले दिन करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा श्रवण क्लासेस को। अगर आप फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी श्रवण क्लासेस मिलेंगे आपको, वहाँ से भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आपको 3 से करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।